अच्छा, आज हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था। असल में ये ऐसी चीज़ है जो बार बार जितना हम इसको रिपीट करेंगे उतना ही बेस्ट होगा। तो पहली चीज़ तो ये है, जैसे हमने पावर्स के बारे में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास कोई भी टर्म्स हों, ठीक है, लेट्स से अगर हमारे पास 9x है, ठीक है, और उसके बीच में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव साइन हो, ठीक है, पॉजिटिव साइन हो लेट्स से, ठीक है, और हमारे पास 8x है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने सिंपली जो है कोएफिशिएंट ऐड कर देने हैं। आपने जो है ना वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना, मतलब इनकी पावर्स को आपने नहीं छेड़ना, जो एक्चुअली वन है देखा जाए, जो हम लिखते नहीं है। तो इसी को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ना, आई बिलीव 17। हाँ, 17 आ गया हमारे पास एक्स। इसी तरह अगर आप जो है क्या नाम है, अगर सब्ट्रैक्ट भी करें, ठीक है, जैसे अगर हमारे पास 10x स्क्वायर है, ठीक है, और 12x स्क्वायर है, सही हो गया। तो आपने याद रखें, नेगेटिव साइंस हमेशा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक ही होते हैं, ठीक है, और हम हमेशा राइट टू लेफ्ट जाते हैं कैलकुलेशन में, ठीक है, और अप टू वर्टिकली हम ऊपर से नीचे जाते हैं, है ना, मतलब अप टू डाउन कह दें, आप कह दें, ठीक है। तो इन दिस सेंस जो नेगेटिव नंबर है वो रह जाता है, मतलब उसका साइन अगर वो बड़ा हो, खासकर जिस तरह हमारे पास इधर 12 है, तो हमारे पास आ जाएगा -2x², ठीक है। और इधर जो मेन चीज जो है वो ये थी कि हमने ठहरे मैं इसको हटा देता हूँ। इधर हम क्योंकि हम सादा सादा सब्ट्रैक्ट और ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो तब हम पावर्स को नहीं छेड़ते, हम वेरिएबल को एज इट इज रखते हैं। छेड़ना हमने तब होता है जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं या हम डिवाइड कर रहे होते हैं। सही हो गया। तो मैं इसको अभी मिसाल के तौर पे लेट्स से अगर हमारे पास 12x, अच्छा नहीं, बल्कि एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ये बतानी है, अगर हमारे पास लेट्स से 3x स्क्वायर हो जाए, ठीक है, और फिर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि वेरिएबल अब हमारे पास डिफरेंट है x, तो तब हम क्या करेंगे, ठीक है, तब हम एज इट इज़ छोड़ देंगे। तब हम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उधर इधर पॉसिबली और कुछ हो नहीं सकता। इस तरह ही अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर दें, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं यूं कर दूं, तभी आप एज इट इज़ छोड़ देंगे, ठीक है, तब क्या करेंगे, हम एज इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि इसका कुछ हो ही नहीं सकता। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमेशा आपको वो देखना होता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो मैच करेंगे, तभी आप कोएफिशिएंट से प्रोसेस करते हैं, आप पावर्स को। तो ये जो पावर्स हैं आपके ऊपर, इनको आप नहीं छेड़ते, ठीक है। तब ये तो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो गया। मगर अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करें, ठीक है, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर आ जाते हैं 6x, ठीक है, और हमारे पास 2x⁴ हो जाता है, ठीक है। तो आप नॉर्मली जिस तरह कोएफिशिएंट तो आप हमेशा छेड़ते हैं, ठीक है, मतलब जब खासकर जब उनकी आपस में लग रही हो, जिस तरह अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने ये देखा था ना कि वेरिएबल को सेम होना चाहिए तभी हम कुछ कर सकते हैं। मगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आपको उस परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस चीज़ में, बस आपने तो ये ख्याल रखना है कि आपने पावर्स के साथ क्या करना है। कोएफिशिएंट तो आप एज इट इज़, मतलब इन दिस सेंस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम्स 6 हमारे पास 12 आ जाता है, और फिर हमारे पास जो x है, ठीक है, इसकी पावर 1 है एक्चुअली, और यहाँ जैसे हमने बात की थी, बहुत दफ़ा रिपीट किया था कि हमारे पास पॉजिटिव साइन आ जाता है। तो देखिए इन दिस केस आपके पास x टू द 1 प्लस 4 हो जाता है। इन अदर वर्ड्स आपके पास 12x जो है ना 5 टू द पावर ऑफ 5 आ जाता है। ठीक हो गया। इसी तरह अगर इनमें से कोई एक नंबर नेगेटिव हो जाए, सही हो गया, वैसे 8x टू द पावर ऑफ 3 हो जाता है, और उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और अम, चलें इसको 2 के साथ ही कर देते हैं, ठीक है, और 2x है, ठीक है। इन दैट केस आप देख सकते हैं कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो अगर आपको याद होगा, अगर हम एक नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं एक पॉजिटिव नंबर को, तो हमारे पास नेगेटिव आ जाता है,
चाहे वो पॉजिटिव इधर ही ना हो और यहाँ नेगेटिव हो, बस इनमें से एक अगर कोई नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आपका नेगेटिव ही आता है। तो कोफिशिएंट तो आप लिख देंगे भाई, मतलब इधर आ जाता है हमारे पास -16, क्योंकि 2 × 8 = 16। तो कोफिशिएंट के लिए आपने कर दिया। मगर अगर हमारे पास जो वेरिएबल है, वेरिएबल में अगेन हमारे पास प्लस वाला साइन है, ठीक है। सो इन दैट केस जो है ना, आप x3 पावर ऑफ, क्योंकि इधर 1 है यहाँ 1 पावर आती है, तो आप इसे ऐड करके -16 x⁴ तो ये टोटल चीज़ जो है ना, आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में ये ख्याल रखना है। अब डिवीजन में थोड़ी चीज़ें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमारे पास नंबर्स जो हैं ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 4x अगर वो दे दें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 दे दें, ठीक है, और एडेड बाय मतलब कुछ दे देते हैं 6, ठीक है, x/3, ठीक है। तो जैसे हमने ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी कि हम इनकी कटिंग कर सकते हैं पहले, ठीक है, तो हम 2 को जो है 4 के साथ कर देते हैं। 1 2 1 2 2 2 4, ठीक हो गया। 3 1 3 और 3 2 6, ठीक है। मतलब इससे ये होता है ना, हमारी आसानी हो जाती है। और फिर जब हम 2 इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे, तो हमारे पास 2x + 2x आ जाएगा। देखा जाए ये डिवीजन से एडिशन वाली प्रॉब्लम बन गई ना हमारी, जिस अभी हमने पहले डिस्कस की थी। और इन दैट सेंस आपको पता है आपने क्या करना, आपने सिर्फ कोएफिशिएंट ऐड कर देने हैं, क्योंकि सिर्फ प्लस वाला साइन है और x उधर का उधर ही रहेगा, तो आपके पास 4x आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, प्रॉब्लम तब आती है जब वो आपको, अगेन ये हमने पहले ही पढ़ा था, जब वेरिएबल हमारे पास नीचे आ जाता है, ठीक है, और ऊपर नंबर दे देते हैं, और लेट्स से हमारे पास एक और वेरिएबल दे देते हैं और नीचे इस तरह, तब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो जाता है। आप वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके जो है ना, मतलब एक्स को वन के साथ और वन को एक्स को और फिर एक्स पे करके तब भी आप कर सकते हैं। मगर इसका आसान तरीका जो है ना, आप टिप्स एंड ट्रिक कर दें, आप कह दें, जो मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया था कि आप इस नंबर को, इस वेरिएबल को ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस एक्स -1 हो जाता है, ठीक है, एडेड बाय एक्स -1। अब क्योंकि पॉजिटिव साइन है बीच में, हम इसको कुछ छेड़ते नहीं है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, 2 -x, ठीक है। और इन अदर वर्ड्स, क्योंकि x का मतलब कि x नीचे है, तो 2 आपके पास x, बेसिकली ये आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। अगर इसको आप लंबे रूट से भी कर लें, मतलब x टाइम्स x हम कर देते हैं, लेट्स से x क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना, x टाइम x, ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय x टाइम x स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको अगर हम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लेते हैं, फिर आप ये देख सकते हैं कि x और x हम ऐड करेंगे पहले, तो हमारे पास 2x आ जाता है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, क्योंकि x टाइम ऐसे x, मतलब देखा जाए लंबा चौड़ा काम है ना। और फिर आपने x की अलग से कटिंग करनी है, क्योंकि x वन x इधर हो जाता है और इधर एक x रह जाता है। और इसकी रीज़न यही है कि जब आपको पता है कि जब हम डिवीजन करते हैं दो वेरिएबल्स के दरमियान, उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो इन दिस केस आपके पास यहाँ जो थी वो, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1 - 2 बन जाता है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो साइन ही चेंज होगा। तो 1 - 2 हमारे पास वही आ जाता है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन रह जाता है, तो इन दैट केस हमारे पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी जब उल्टी गिनती करेंगे, तो इन अदर वर्ड्स आपके पास 2 मतलब x आ जाता है ना बेसिकली, क्योंकि जब हमने इसको इसके साथ किया, जिसको आप अगेन चाहें तो आप उसको इस तरह ही लिखेंगे 2x, मतलब रीऑर्गेनाइज करें तो इस तरह ही आ जाता है, तो बात तो एक ही है। तो इतना लंबा चौड़ा ये आपको करने के लिए आप रीऑर्गेनाइज करके जो है ना, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, जो बेसिकली ये वाला मेथड है, ठीक है। और जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है वो मैंने कहा आपको मेंशन कर दूं, क्योंकि उससे काफ़ी लोग फेमिलियर होते हैं, मतलब काफ़ी मैट्रिक और जेनोस में पढ़ा होता है। तो ये भी एक बड़ा क्विक मेथड है,
इसको सॉल्व करने का। मगर फिर भी अगर आपको ये वाला मेथड भी कंफ्यूजिंग लगता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आपको आंसर जो है ना वो ही आएगा। बस आपका ख्याल जो है वो पावर्स का करना है। ठीक हो गया। पावर्स ही जो है ना सबसे बड़ा इश्यू है इसमें। मिसाल के तौर पे आपको देखा जाए, अगर आप सीधी कटिंग भी करें आपको आंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, मतलब उतना इश्यू नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर वो यूं कर दें आपको 2x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। इन दैट केस आप, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, आप इसको ख़त्म कर सकते हैं इस तरह और आप लिख दें 2 आंसर, ठीक है। मगर अगेन मैं इसको आप ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता। आप देख लें इस जो आपको मेथड जो है ना आपको ज़्यादा सूट लगता है, मतलब जो सूटेबल लगता है। बस जो हमेशा जो है ना पावर्स नेगेटिव का ख्याल रखना है आपने, ठीक है। जो है ना पावर्स बहुत जो है ना वो मैटर करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपको वो ये दे देते 4x टू द पावर ऑफ 4 दे देते, ठीक है, और x टू द पावर ऑफ 6 दे देते, ठीक है, और इसको आप कहते हैं कि भाई इसको आप सिंप्लीफाई करें या मज़ीद जितना कम कर सकते हैं आप। चलिए थोड़ा इसको और इंटरेस्टिंग करने के लिए हम 2 भी डाल देते हैं ताकि हम कोएफिशिएंट के साथ भी डील करें। अब इधर प्रॉब्लम बनती है ना, क्योंकि इधर तो आप कोएफिशिएंट तो कर देंगे, 2 1s are 2 और 2 2s are 4। ये तो आपके पास 2 आ जाएगा, 1 नीचे आ गया ना, तो इसलिए हम नहीं डालते 1 को। अब जो x है ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास x है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 4 सब्ट्रैक्ट बाय 6, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं ये बड़ा नंबर है तो ये रह जाएगा, ठीक है, और उल्टी गिनती में ये -2 आ जाता है हमारे पास आंसर। तो इन दिस केस x टू द पावर ऑफ -2 है, और इसको आप इस तरह लिख सकते हैं बेसिकली u, ठीक है, मतलब क्योंकि -2 का इसका मतलब है कि x नीचे रह गया, ठीक है, और जो ऊपर वाला x है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। मतलब इसमें हमेशा यही होता है कि जब आपके पास दो वेरिएबल आमने सामने हों तो एक ने जो है ना दूसरे को कैंसिल आउट कर देना होता है, मतलब जुड़ जाते हैं ना, ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में होता है। मतलब अगर आप देखा जाए, अगर यही वाली लॉजिक आप इधर भी ले सकते हैं, इवन के आपके पास 4x थे, ठीक है, वो गए ख़त्म हो गए और आपके पास 2 रह गए, ठीक है, तो आपने नीचे x स्क्वायर डाल दी। ये भी एक बड़ा फास्ट तरीका है, सही है। मगर इधर मेन चीज़ जो है ना हमेशा हमेशा पावर्स का जो है ना इश्यू रहता है, और पावर्स ही आपने जो है ना समझना है, सबसे बड़ा जो इश्यू है मैथमेटिक्स में। ये तो अभी आपके पास पावर्स के साथ हमने डील किया, हमने बात कर दी कि किस तरह। अगेन मैं आखिरी बार रिकैप करूंगा कि अगर हमारे पास एडिशन का साइन है, सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो पावर्स चेंज नहीं होंगी वेरिएबल्स की, चाहे वो x है, y है, a है, ठीक है, a है, b है, c है, जो सा भी आप वेरिएबल यूज करें, ठीक है। वेरिएबल का मतलब है जो लेटर्स आप नंबर्स के साथ लिखते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं। बस आपने मल्टीप्लिकेशन में ख्याल रखना है, उसमें आप ऐड करते हैं पावर्स, ठीक है। और अगर उनके साइंस हो तो आप साइंस के साथ डील करते हैं, ठीक है। आपको कंफ्यूजन के लिए वो कर सकते हैं, आपको कोई कंफ्यूजिंग सा साइन दे देंगे, ठीक है, मगर आपने घबराना नहीं है। आपने बस इसे याद रखना है कि मोस्टली जो है ना इन सिंपल वर्ड्स आपने ऐड ही करनी होती है पावर्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और डिवीजन में आपने सब्ट्रैक्ट करनी होती है पावर्स, ठीक है, वो हमेशा सब्ट्रैक्शन का साइन रहे। तो ये बस आपने ख्याल रखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम आगे मज़ीद जब आगे अलजेब्रा वाली हम आप मतलब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, आपको खुद ही इन चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। असल में ये चीज़ें ऐसे बैठती नहीं हैं। अभी तक तो मैं आपको सिंपली ज़ुबानी बता रहा हूँ, मगर ये जब आप प्रैक्टिस में आएंगे ना चीज़ें, सबसे बेस्ट चीज़ ही प्रैक्टिस है। आपको अंदाज़ा तो हो जाता है कि हाँ ये इस तरह चीज़ मतलब सॉल्व होती है, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस ना करें ना तब तक आपके वो दिमाग में सही तरह बैठती नहीं है। एनीवेज, अब आज का जो था ना छोटा हिस्सा था आज का सबक का, वो ये था कि हमने तो अभी पढ़ा है कि किस तरह हमने पावर्स मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके और डिवाइड करके हमने किस तरह डील किए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस या इक्वेशंस में। मगर क्या होता है अगर हमारे पास, ठीक है, नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, हम आमने सामने दो वेरिएबल्स के साथ डील करते हैं, ठीक है। मसलन हमारे पास मोस्टली ये होता है ना 3x को हमने मल्टीप्लाई किया, अगेन अगर याद होगा कि हमने ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और लेट्स से अगर हम डिफरेंट वेरिएबल भी डाल दें तो वो जुड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि आप उसका कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। वैसे ये सेम ही है अगर आप 3x को मल्टीप्लाई करें 4y के साथ,
अनलाइक टर्म्स में आप पावर्स के साथ डील नहीं करते। जैसा मैंने आपको बताया था ना, जैसा हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपको मैंने बताया था कि अगर पावर्स मैच ना करें, ठीक है, हम एज इट इज छोड़ देते हैं ना, ठीक है। सॉरी, मुझे सब्ट्रैक्शन का साइन डालना चाहिए था। मसलन अगर आप वो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऐड कर रहे हो, तो ठीक है, तो आप इनका कुछ कर नहीं सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो आप कुछ नहीं करते ना। आप मल्टीप्लिकेशन में आप कर सकते हैं, मसलन इसको हम ऐड कर सकते हैं, एक्स टाइम्स जो है वो, अगर इसमें जैसे मल्टीप्लिकेशन वाला साइन होता, ठीक है, मतलब नेगेटिव की जगह, तो ये एक्स थ्री हो जाता, ठीक है। या इसको अगर हम सॉरी डिवाइड कर दें, सॉरी डिवाइड, तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय, ठीक है, एक्स फाइव, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, जो एक्स वन आ जाएगा, या एक्स। तो जब आपके पास अनलाइक टर्म्स हो, ठीक है, जो मैच ना करें, ठीक है, वो आपने सिंपली जोड़ देनी है। कोएफिशिएंट जो है, क्योंकि वो नंबर्स हैं, वो तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होते हैं हमेशा, वो एज इट इज़ मल्टीप्लाई होते हैं अकॉर्डिंग टू द साइन, ठीक है, या डिवाइड वो नॉर्मली जिस तरह होते हैं। अगर वो प्लस वाला माइनस साइन है, वो तब भी होता है ना कि अगर वो मैच कर रहे हो, जैसा मैंने अभी बात की थी। हमारे पास एक 3x है और 4y है। सो इन दिस केस हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 3 टाइम्स 4 हमारे पास 12 है, और x टाइम्स y हमारे पास x और y है। ठीक हो गया। और इसी को इंटरेस्टिंग करने के लिए, अगर आप इधर x होता, लेट्स से अगर ये 4xy होता, तो आप इसको क्या करते, आप इसको लिखते 12x² y, ठीक है। आपने आपने तब ही करना है ना जब आपके साथ कोई एक जोड़ा आपको मिल जाए, ठीक है, कोई एक सिमिलर वेरिएबल मिल जाए। यही कंडीशन है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। सही हो गया। मिसाल के तौर पे अगर इसी को हम डिवीजन में ले आते हैं, ठीक है, लेट्स से अगर मैं इधर बता देता हूँ, तो हमारे पास 3x डिवाइडेड बाय 12x², ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो इसको कर देना है, कटिंग आप कर सकते हैं। 3 1 3, 3 4 12, ठीक हो गया। आपकी आसानी के लिए x मैं ऐसा लिख देता हूँ 4, ठीक है, x² y, ताकि अभी हम सिर्फ वेरिएबल्स के साथ डील करें। अभी हमें पता है कि x² और x जो है वो तो रह गया हमारे पास, ठीक है। और जैसे हमने पीछे वाली एग्जांपल दी थी, तो इसमें हमारे पास जो ऊपर से नीचे हम जाते हैं ना, तो हम x -2 कर देंगे, ठीक है, जो हमारे पास -1 आ जाता है, ठीक है। और हमारे पास जो साथ है y, उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो y है नहीं या कहीं भी, तो उसको हम एज इट इज लिख देंगे। सही हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो, अच्छा, ये जो नेगेटिव नंबर है इधर, ये इंडिकेट करता है कि रहेगा। अगर ये पॉजिटिव नंबर होता, ठीक है, तो हम ऊपर वाला वो नंबर डाल के, मतलब अगर ये +1 होता तो हम खाली एक मिनट, मैं सिर्फ जगह बनाने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ मैं बताना आपको भूल गया था। तो पॉजिटिव नंबर होता तो इसका होता है कि हम इसको टोटली इस तरह लिख देते हैं, ठीक है, 4y। क्योंकि ये नेगेटिव है, इसकी ये इंडिकेट कर रहा है कि जो x है वो तो ऊपर वाला ख़त्म हो गया, क्योंकि हम हमेशा इस तरह, मैंने कहा ना कि जब ये आमने सामने होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये डिवीजन में एक फीचर ये है कि अगर आपको नेगेटिव नंबर पावर में मिल रहा है, इसका मतलब है कि x नीचे है। अब सवाल ये आता है कि ऊपर क्या रह गया, ऊपर तो कुछ भी नहीं रहा, तो इसलिए हम उसको 1 दे देते हैं, ठीक है तो इधर है 1, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वो हम बस लिखते नहीं है। मगर इस केस में हम लिखेंगे, फ्रैक्शन के केस में, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हमारे पास आ जाएगा 1 4, क्योंकि x की नेगेटिव पावर है, ठीक है, क्योंकि अभी ऑलरेडी हमने नीचे लिख दिया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, -1 और y। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। तो अब जो आपने चीज़ समझनी है वो कि अनलाइक टर्म्स को हमके साथ डील करना है, ठीक है। और याद रखिए कि ये हमेशा सेम वेरिएबल्स अगर ना हो ना, ठीक है, तो आप सिंपली उन्हें जोड़ देते हैं जब आप मल्टीप्लाई करें। और मगर लेट्स से अगर आपको 4 टू द पावर ऑफ x टू द पावर 4 y दे दें आपको, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, 6 दे दें, इस तरह करके अगर आपको दे दें, मतलब अजीब सी
और यहाँ आपको डाल दें 2 और इसको 3 और इसको 5 और इसको 4। तब आपने इसको एज इट इज छोड़ देना, क्योंकि इधर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। और यही साइन अगर आप सब्ट्रैक्शन में डाल दें, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तब तो आप कर सकते हैं कुछ। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आप 4 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 2 8 एक्स, और जैसा मैंने कहा था ना, हम पॉजिटिव साइन होता है मल्टीप्लिकेशन में, तो 2, पहले हम एक्स के साथ डील करते हैं, तो 4 + 3 हमारे पास 7 आ जाता है। ठीक है, 4 और 3। वाई जो है हमारे पास 2 और 5 6, 6 और 7, वो भी 7 आ गया। ठीक है, और z जो है हमारे पास 6 + 4। ठीक है, 6 और 4, तब हमारे पास 10 आ जाता है। तो ये बेसिकली हमारे आंसर है। हालांकि अजीब सा लगता है मगर यही एक्चुअली आंसर है हमारा। और इसी तरह अगर हम इसको डिवाइड कर दें, ठीक है, कैसे किस तरह डिवाइड कर दें, ठीक है, या इसको हम ऐसा फ्रैक्शन में डाल देते हैं। हमेशा हम फ्रैक्शन में डालते हैं डिवीजन में, वो ये होता है कि आसानी हो जाती है अलजेब्रा की जब बात की जाए। इन दिस सेंस अगर हम 4x और y to z 6 और 2 3 y to the power 5 z to the power 4, तो आपने वही करना है जो आप नॉर्मली करते आ रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ लगेगी। अच्छा, ये तो हम कर दिया हमने, वेरी गुड। 2 1 2 और 2 2 4, इसका मतलब 2 हमारा ऊपर रह गया, तो 2 हमारे पास ऊपर रह गया। अब हम x को देखते हैं। x जो है हमारे पास जो है वो है 4, ठीक हो गया, -3। y जो है हमारे पास 2 - 5, ठीक है। z हमारे पास, सॉरी, z 6 - 4, ठीक है, और इसको आप प्रोसेस कर दें, ये हमारे पास आ जाता है 2x, क्योंकि +1 है। ठीक है, y हमारे पास -3 है, क्योंकि उल्टी गिनती अगर आप की जाए, 5 हमारे पास बड़ा नंबर है और उसका नेगेटिव साइन है। अगेन नेगेटिव का प्रॉब्लम आ गया आपके पास, तो ये 3 हो जाता है, सॉरी 3 है। और z हमारे पास 2 आ जाता है। तो इसी आपको अंदाज़ा आ जाता है कि भाई हमारे पास एक्चुअली 2x, मतलब इन अदर वर्ड्स, ये मैं इधर लिख देता हूँ, 2x, y हमारे पास -3 था और z हमारे पास 2 है, टू द पावर ऑफ 2। तो इसको आप दोबारा रीअरेंज करके वापस वापस जो है वो आप लिख सकते हैं 2x z स्क्वायर टू द पावर ऑफ y टू द पावर ऑफ 3, क्योंकि नेगेटिव साइन है ना, इसका मतलब है कि y जो है वो नीचे आता है। तो ये मैं आपको बेसिकली बताना चाह रहा हूँ कि किस तरह आप इनकी आपस में खिचड़ी भी बन सकती है, मगर आपने वेरिएबल्स जो मिलते जुलते हैं वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो उनको एग्जैक्ट सेम होना पड़ता है, पावर सेम होता है, तभी आप सिर्फ कोएफिशिएंट को छेड़ते हैं, आप वेरिएबल को नहीं छेड़ते। मगर इन दिस केस जब आप एडिशन, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन और जो है ना डिवीजन के साथ आप फिर आप फिर छेड़ते हैं पावर्स को, मगर उनके छेड़ने का भी एक तरीका है जो मैंने आपको अभी बता दिया। तो ये आपका आज का सबक, वैसे इतना ही काफ़ी है, इसको हमने काफ़ी जो है ना बहुत दफ़ा रिपीट कर दिया, मगर इस होपफुली इस पॉइंट पे अभी आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि भाई ये किस तरह चीज़ें जो है ना हमने इसके साथ डील करनी है। आगे आगे हम पढ़ेंगे किस तरह हम, अभी तो फ़िलहाल हम बिल्कुल ही आमने सामने चीज़ों को करते आ रहे हैं, मगर आगे जो हमने पढ़ना है वो बेसिकली है कि हम एक्सपैंड किस तरह करते हैं ब्रैकेट्स को। एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, और ये अक्सर जो है ना आपके बायनोमियल में बड़े काम आता है। ये जो बायनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल जो हैं, जो टर्म्स के साथ डील करते हैं, उसमें ये बड़ा काम आता है। हाँ, एक चीज़ आपके लिए बोनस ये है कि जिस जिस तरह भी अगर आप, मैंने जिस तरह आपको बात की है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन,
में जो आप डील करते हैं पावर्स के साथ, तो जब भी आपकी पावर ज़ीरो होगी बस वो आपने याद रखना है, जैसे हम पिछले लेसन में बताया था वो आपके पास वन हो जाता है। ठीक है। चाहे वो एक्स की पावर ज़ीरो हो या वाई की पावर हो वो भी वन आ जाएगा। मतलब जिस तरह भी इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें और आपकी जो पावर्स जो अभी आप जैसे हम प्रोसेस करते आ रहे हैं और ज़ीरो हो जाए, आ सकती हैं, तो तब आपने उसको ट्रीट करना है वन के तरह। तो कहने का मकसद है अगर टू टू द पावर ऑफ ज़ीरो है, आपने डिवाइड किया, सब मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो आपने इसको सिर्फ टू लिख देना है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली टू वन हो जाता है ना। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो इंशाल्लाह फिर कल देखते हैं।